हेलो गाइस। आज आपके बीच में नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन स्टूडेंट गलती कर जाते हैं उसमें। इसमें 11 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षाएं में इसमें से 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और स्टूडेंट इसमें गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका 3 नंबर 2 नंबर का जो सवाल छूट जाता है। तो आपके बीच में लेकर आए हैं टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम 11 प्रकार की संख्याओं का वर्णन किए हैं जो आपके परीक्षाओं के बीच में हमेशा आते रहते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें नहीं आते हैं। खासकर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, देखिएगा और स्किप मत करिएगा। और जो व्यक्ति चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ठीक है, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? पहला सवाल है क्या है? क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कह रहा है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं इसे अनंत। अब आते हैं आपके बीच में पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे इसमें करते क्या है, 1 से पहले 0 लगा देते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपके बीच में 2 क्वेश्चन हुए हैं जो कि हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन 1 नंबर के बीच में। इसमें से अगला है क्या है? पूर्णांक क्या होते हैं? अगला है क्वेश्चन, पूर्णांक क्या होते हैं? इसका डिफिनीशन है ऋणात्मक अनंत से 0 तक, यानी कि ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आप लोग ने कक्षा 1 से लेकर 5 तक या 6 7 8 में भी संख्याएं रेखा पर क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर यूपी बोर्ड में होंगे, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि संख्या रेखा पर 5 दिखाइए, संख्या रेखा पर -4 दिखाइए। जैसे संख्या रेखा की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर धनात्मक तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर ऋणात्मक तरफ जाएंगे तो 0 से -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो एक क्वेश्चन है कि ऋणात्मक से, जैसे क्या है, ऋणात्मक से लेके ऋणात्मक अनंत से लेकर 0 तक और 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। अब अगला है परिमेय संख्याएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तो आपके कक्षा 10 तक क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है आपका, जबकि कक्षा 6 से स्टार्ट होता है और कक्षा 4 में भी रहता है। ऐसी परिमेय संख्या की बात नहीं है। कक्षा 4 6 7 8 9 10 11 10 तक आते हैं क्वेश्चन ऐसे। परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? कह रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें a बाई बी के रूप में, यानी a बाई बी का मतलब होता है अंश और हर। अंश और हर, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। वे सभी संख्याएं जिन्हें a बाई बी के रूप में लिखा जाए या लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे a बाई बी के रूप में है तो हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। जैसे 5/25 हो गया, या 2/10 हो गया, या 3/15 हो गया। इसी तरह अगर इनफाइनाइट है, जैसे कि अंश और हर के रूप में लिखना है तो क्या होते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब आपके बीच में है क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या। जाहिर सी बात है कि परिमेय है तो अपरिमेय जरूर आएंगे।
जो कि ये सब क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में हमेशा पूछे गए हैं। अगर आप चीज़ समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अपरिमेय संख्या बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपको आपके इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। क्या है, कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या है कि a बाई बी के रूप में, यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे क्या है, जैसे √3, √2, √5, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे अगर हम आप कहेंगे सर कि √4 है, ये तो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हैं क्योंकि इनका स्क्वायर है, ये स्क्वायर के रूप में बाहर निकल सकता है। अगर हम इनका फैक्टर करेंगे तो √2 गुणे √2, तो इनका स्क्वायर के रूप में देखो, इनका जोड़ा बन रहा है 2 का, और जब ये बाहर निकलेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो ये बाहर निकल सकते हैं। लेकिन √3, √2, √5 बाहर नहीं निकल सकते, इनका फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर फैक्टर हम कहेंगे कि हो सकता है सर, तो जैसे √3 का, तो √3 का फैक्टर हम कर दिए, 3/1 के रूप में फैक्टर हम कर दिए। लेकिन क्या दोनों संख्याएं सेम हैं? अगर दोनों संख्याएं सेम है, जैसे a है 2 गुणे 2, ये सेम है, तो इसका आपका जोड़ा बन गया 2 के रूप में, वर्गमूल के रूप में, तो ये बाहर आ गया। लेकिन इसका क्या बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए √3 के रूप में ही रहेगा। अगर ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकें, वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होते हैं। सो गाइस, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और अपरिमेय संख्याएं वही होते हैं जो विषम संख्याएं होते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, वे होते हैं आपके अपरिमेय संख्या। सो गाइस, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सम संख्या कहते हैं। आपके बीच में है सम संख्या। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा और सब समझ में आ जाएगा। सम संख्याएं क्या होते हैं? वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी कि 2 से अगर कोई भी संख्या पूर्ण रूप से भाग उसमें चला जाए या विभाजित हो जाती है या डिवाइड हो जाता है, तो उन्हें सम संख्याएं, उसे सम संख्या कहते हैं या सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन अब अगर कोई 4 अंक है, जैसे 5, 6, 3, 8 है, 2, 9, 6, 8 है, 4, 7, 1, 2 है, 9, 3, 9, 1, 2 है। आप कहेंगे सर क्या इस संख्याओं में 2 से विभाजित हो जाएगा? क्या 2 से संख्याएं विभाजित हो जाएंगे? तो आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। अगर इकाई के अंक में, जैसे यदि इकाई का अंक 0 से स्टार्ट हो, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आते हैं कि 5 कौन सी संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो जाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा और आपके बीच में, तब आपको ये ट्रिक काम करेगा कि अगर इकाई में 2 हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। या आप ये ट्रिक लगाइए कि इकाई वाला अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है, तब वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से, पूरी संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएंगी। ठीक है गाइस। अब विषम संख्याएं आपके बीच में लेकर आए हैं। देखिए क्या है विषम संख्याएं? वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह विषम संख्याएं कहलाती हैं या ऑड नंबर कहलाती हैं। इंग्लिश में विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो विषम संख्याएं वो हैं जैसे 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। क्या ये सब संख्याएं क्या एक किसी दूसरे संख्या से कट रही हैं? गाइस ध्यान दीजिए, कट रही। देखिए, तो 2 ही से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से, 11 11 से, 13 13 से, 17 17 से, अदर किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो ये सब संख्याएं क्या होते हैं? विषम संख्या कहलाते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपके बीच में अगला नोट्स लेकर आए हैं, जो है नोट्स कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक न ही अभाज्य संख्या है
न ही न एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। आप इसको याद करिएगा, एक जो है न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा क्या है, दो एकमात्र सम संख्या है एवं अभाज्य संख्या है, एवं क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला सवाल आपके बीच में है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह कहलाते हैं जो सिर्फ एक से कटे या जिनका मौस सिर्फ वन आए, जिनका मौस क्या है, सिर्फ वन आए। दो प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका मौस एक हो, अतः एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कि एक के अलावा कोई भी संख्या उस संख्या को विभाजित न करे, ऐसी संख्याएं आपके सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। सो गाइस आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है आपके बीच में, यानी कि एक से विभाजित होनी चाहिए जिसका मौस आपका सिर्फ एक है। देखिए 2 और 3 क्या है, आपके 100 अभाज्य हैं। 2 भी सिर्फ 2 से कटेगा, 3 भी आपसे सिर्फ 3 से कटेगा, कोई सी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। 3 है 4 है, लेकिन इसके बीच में आप देखिएगा, पहले हम इसका मौसा निकालते हैं। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करिए तो हो जाएगा 2 गुणे 1 और 3 का करिए तो आपका होगा 3 गुणे 1। हाँ, तो इसमें कौन सी संख्याएं कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, क्या 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। इसका मौस और सिर्फ ओनली 1 क्या आ रहा है, मौस और 1 आ रहा है। आप कहेंगे सर 2 तो 2 से विभाजित, 4 तो 2 से विभाजित हो रहा है, फिर भी आपके बीच में लेकर आए हैं सवाल। 3 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, और 4 का करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 1। तो कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, 1 सिर्फ वही ना, 1 कॉमन हो रहा है ना, कि और कोई संख्या कॉमन हो रही है, सिर्फ 1। तो यानी कि इसका आपका मौस 1 आएगा। अगर मौस 2 संख्याओं का अगर हम गुणनखंड करते हैं और जिसका मौस सिर्फ 1 आ रहा है तो वह संख्याएं क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इसी प्रकार आपके बीच में हम 13 और 15 लेकर आते हैं। 13 का गुणनखंड करेंगे, 13 गुणे 1, क्योंकि 13 सिर्फ 13 से कटेगा। 15 देखिए तो 3 गुणे 5 गुणे 1, इसका फैक्टर करेंगे, 3 5 15, 15 के 15। तो ये देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं जिनका मौसा 1 हो, अतः एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में कॉमन, इसमें एक है इसमें एक है, दोनों में कॉमन एक होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में यूपी टेट में देखने को मिले हैं, कई बार देखने को मिले हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं परवर्ती संख्याएं, बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं इस सवाल को। पूर्ववर्ती संख्याएं हैं, पूर्ववर्ती संख्या है किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात दी गई संख्या में से एक घटा दिया जाता है। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है क्या, पहले। जैसे कि कह दें कि 3 का पूर्व क्या होगा तो आप कहेंगे 2 होगा, 4 का पूर्व क्या होगा आप कहेंगे 3 होगा, 15 का पूर्व क्या होगा आप कहेंगे 14 होगा। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पहले, यानी कि कह रहा है किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात दी गई संख्या में से एक घटा दिया जाता है। सो गाइस आपके क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 1015 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 1015 में से एक घटा देंगे तो आपका 1014 आ जाएगा। इसी तरह से अंक बदलते रहते हैं। कह देगा कि 1021 का पूर्ववर्ती 1021
संख्या, तो 1021 में से 1 घटा दें, 1020 आ जाएगा। अब आपका आएगा परवर्ती संख्या आएंगे। परवर्ती संख्याओं को देखिए, डिफिनीशन क्या इसका है, किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात दी गई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 1015 की परवर्ती संख्या, तो 1015 में एक जोड़ देंगे तो 1016। सो गाइस, आपके बीच में 11 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि परीक्षाओं में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं गलत कर देते हैं, नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूजन कर जाते हैं, सो उनका 2-3 नंबर कट जाता है। तो आप जितने भी बताए हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। और इस चैनल को जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके बीच में इसी तरह का क्वेश्चन लेकर हमेशा शामिल रहें। जहाँ तक है कि नंबर सिस्टम का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि हम आपके बीच में लेकर आना है, पूरे क्वेश्चन लेकर आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड से है ये सब क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आएंगे। हर क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे ढंग से कराएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। सो गाइस, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो प्लीज़।